ये बर्थडे टू बर्थडे का क्या कंसेप्ट आप ले रहे हैं इसमें? बर्थडे टू बर्थडे ऐसा होता है कि जैसे आपका बर्थडे जब आता है तो आपके स्टार्स की ओरिएंटेशन कुछ चेंज होती है उस साल के लिए। ये लाल किताब का कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैंने इस चीज़ को बेस करा है कि आपको लाल किताब के हिसाब से उस जन्मदिन से अगले जन्मदिन के बीच में आपको पूरी तरीके से जो भी आपके लिए उपाय ज़रूरी हैं, रेमेडीज ज़रूरी हैं, वो सब मैं आपको दूंगा और उससे आप पूरे साल के लिए प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपसे कुछ पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकते हैं, या कोई कंसल्टेशन लेना चाहे तो कैसे? देखिए, अगर वैसे तो रिपोर्ट हमने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है कि आपको इस रिपोर्ट के बाद में कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं लगती, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और स्पेसिफिक जानना चाहें जो उसके अंदर नहीं दिया हुआ या ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहें, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जो मेरी वेबसाइट पे कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू। ये एस्ट्रो गाइड हमारे जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसको स्पेसिफिकली कैसे हेल्प करेगी? देखिए, हर साल जो हमारे स्टार्स की ओरिएंटेशन होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, एक या दो स्टार्स आपके लिए अच्छे नहीं होते, आपके लिए वो कुछ चैलेंजेस प्रोड्यूस करते हैं आपके पूरे साल में। तो मैं ये देखकर कि इस साल आपके कौन से ग्रह आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हम देखते हैं। जब चलित की आपका हॉरोस्कोप बनता है, आपका एनुअल हॉरोस्कोप वर्षफल बनता है, उसमें भी हम लोग देखते हैं, लाल किताब के हिसाब से भी देखते हैं। तो जो प्लैनेट्स ऐसे आते हैं जो कॉमन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनके उपाय मैं आपको ऐसे उपाय देता हूं जो आप खुद कर सकते हैं। तो इसलिए ये पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट है जहां पे सिर्फ आपके लिए वो रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके उपाय आपके लिए बनाए जाते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह है और ये वो जनरल उपाय से अलग होगी। हाँ, देखिए, उपाय जब भी हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो दो तरीके के उपाय होते हैं। एक उपाय होते हैं जो जनरल होते हैं, सबके लिए कॉमन है। इस जस्ट लाइक दिस के बुखार चढ़ा और आपने कॉम्बीफ्लैम खा ली, तो कॉम्बीफ्लैम इज अ जनरल मेडिसिन। बट अगर आपका वो उपाय काम नहीं कर रहा, अगर कॉम्बीफ्लैम से बुखार नहीं टूट रहा, तो डॉक्टर्स फर्दर टेस्ट करवाते हैं और उससे पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आपको प्रॉब्लम दे रहा है। कल्चर कराया जाता है और उसके हिसाब से स्पेसिफिक आपको मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक, जिससे आपका बुखार उतर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं उन उपायों की जो जर्नल हैं, कई बार वो काम नहीं भी करते बिकॉज आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके हिसाब से देखकर आपके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज बनाई जाती हैं और वो रेमेडीज जब आपको दी जाती हैं तो वो रेमेडीज से आपको इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब सोशल मीडिया पे जनरल कोट्स आ रही हैं उससे बिल्कुल हटके। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम लोग आपको जनरल कुछ भी नहीं दे रहे। जनरल उपाय जो हैं वो मैं अपने इंस्टा के ब्लॉग में बहुत सारे देता रहता हूँ। अगर आपको उससे असर आता है बहुत अच्छा है, बट अगर आप स्पेसिफिक उपाय ढूंढ रहे हैं तो आपको एस्ट्रो गाइड रिपोर्ट लेनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रह हमारे लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, आप उनको शांत करने के इसमें उपाय हमें दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, एक चीज और मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि नॉर्मल अगर आप रिपोर्ट्स देखें या नॉर्मल आपके पास में जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स में जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय ऐसे हैं जो आपके लिए करना कई बार मुश्किल होता है। मैं आपको जो भी उपाय आपके साथ में शेयर करूंगा वो ऐसे उपाय होंगे जो डेली आप कर सकते हैं, जो रोजमर्रा के काम करते हुए आप वो उपाय कर सकते हैं। उनके रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हैं। कुछ बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं जो जनरल रूल हमने फॉलो कर रहे हैं, वो भी रूल्स मैं आपको इस रिपोर्ट में दूंगा। तो आपके साथ में वो उपाय दिए जा रहे हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करे बिना रोजमर्रा की जिंदगी में उन उपायों को कर सकते हैं और वो उपाय आपके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक स्टोन पहनना बहुत आसान है, बट स्टोन से बेहतर और बहुत उपाय हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मून वीक है, लोग बाग मोती पहना देते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने मदर के पैर रोज सुबह छू के जाएं, या अगर आपके साथ वो नहीं रहते तो 5 मिनट उनसे फोन पे बात करें। इतना ही करने से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके के उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये एस्ट्रो गाइड एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इमोशनल वेलनेस भी अच्छा करेगी और रिलेशनशिप भी अच्छा करेगी। बिल्कुल। हम लोग ये मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मैंने पिछले 18 सालों में ये सीखा कि एस्ट्रोलॉजी में आपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय है। एक प्लैनेट को ठीक करने के लिए अगर स्टोन बताया गया है तो कुछ जगहों पर उसी प्लैनेट को ठीक करने के लिए एक रिलेशन बताया हुआ है। उसी तरीके से एक प्लांट आपको बताया गया है, अगर आप उस प्लांट की सेवा करेंगे तो वो प्लैनेट ठीक होता है।
एक जानवर बताया गया है। उस जानवर को अगर आप उस जानवर की आप ठीक से सेवा करेंगे तो उससे भी वो प्लैनेट ठीक हो जाता है। मंत्र है, यंत्र है, और ही इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर करते हैं तो आपके वो प्लैनेट ठीक हो जाते हैं। तो मैं इसी तरीके की चीजें आपको बताऊंगा जो आप डेली यूज कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय बहुत महंगे या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टैक्सिंग तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी उपाय मैं आपको दूंगा वो महंगे नहीं होंगे, आसानी से करे जाने वाले हैं। आपके ऊपर, आपकी जेब पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत तो देखिए, अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा होता है, बट वो खर्चा आप खुद कर रहे हैं, उतना महंगा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं उस चीज को। तो इस रिपोर्ट को हम अपने बर्थडे से पहले लें या बर्थडे निकलते ही लें? आइडियली स्पीकिंग आपको बर्थडे से 10 से 15 दिन पहले आप इसे ले लें। उस 10 से 15 दिनों में आप वो जो भी सामान है, आप वो सारा सामान इकट्ठा कर लें, जो भी आपने उपाय करने हैं। बर्थडे वाले दिन से ही उपाय शुरू करें। यूजुअली जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो 30-35 दिन लेता है, वो सारे उपाय सारे प्लैनेट्स को कवर करने के लिए, जो भी उस साल के लिए ज़रूरी है। 30-35 दिन में आप वो उपाय करें, 42 दिन में उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, एंड आप जो फ़र्क महसूस करेंगे वो 1.5 महीने के बीच बीच में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। एस्ट्रो गाइड की वेबसाइट आपने बनाई है, इसमें जो हम डेट डालेंगे तो क्या वो बर्थडे अगले साल के लिए उसको एक्सटेंड करके डालें? ये हम लोग इंटरनली चेक करेंगे कि आपका, अगर ये रिपोर्ट जब आप हमसे परचेज करते हैं, अगर वो रिपोर्ट 2 महीने, आपका ड्यूरेशन सिर्फ 2 महीने का रह गया है, तो हमारे यहाँ से या तो आपके पास में कॉल आएगा या व्हाट्सएप पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस 2 महीने के लिए रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं या अगली बार के लिए रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं। जैसी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसी हिसाब से आपकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। पर अगर टाइम 2 महीने से ज़्यादा है तो आपको उसी साल की रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपका बर्थडे है।